नमस्कार। चना किसान 15 क्विंटल से लेके 35 क्विंटल पर हेक्टेयर तक निकालते हैं। 35 क्विंटल वाले किसान क्या करते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, किस टाइप का खाद और उर्वरकों का शेड्यूल अपनाना चाहिए ताकि उनका वो उत्पादन लगातार बना रहे या उससे बढ़ सके। क्योंकि होता क्या है कि अपन बहुत बैलेंस मात्रा में खाद और उर्वरक नहीं देते हैं, उससे हमारी ज़मीनें लगातार बंजर हो रही हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चने में खाद देने का, उर्वरक देने का एक सही शेड्यूल क्या है। देखिए, फिलहाल डीएपी की थोड़ी किल्लत चल रही है, ऐसे में आप डीएपी ना देके एसएसपी दें। एसएसपी क्यों देना चाहिए, मैं इसको क्यों स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, मैं इसका कारण भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको यदि 1 हेक्टेयर एरिया में चने में खाद देनी है तो उसके लिए आप 1 कट्टा यूरिया का, 5 कट्टे एसएसपी के और उसके साथ 1 कट्टा पोटास का और 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक देंगे। ये सब खादें आपका यूरिया, एसएसपी जिसको आप सुपर कहते हैं, पोटास और जिंक सल्फेट, ये आपको बुआई के पहले आपको चने की फसल में देनी है। लेकिन यदि आपको एसएसपी से खाद नहीं देना है और आपको डीएपी उपलब्ध है तो आप डीएपी से भी दे सकते हो। यदि आपको डीएपी से ही खाद देना है तो 1 हेक्टेयर एरिया में आपके 2 बैग या 2 कट्टे आपके डीएपी के लगेंगे, उसके साथ वही 1 कट्टा पोटास का और 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जिंक देना पड़ेगा। यह भी आपको पूरा बुआई के पहले देना है। चने की फसल में, खड़ी फसल में कोई भी खाद अपने को यूरिया, डीएपी या कोई और उर्वरक हमें नहीं देने की जरूरत होती है। लेकिन आप एसएसपी से दें या डीएपी से दें, ये आपका निर्णय है। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसपी से खाद दें चने की फसल में। उसका एक कारण तो ये है कि एसएसपी से यदि आप खाद देते हो तो आपका एसएसपी वाले शेड्यूल में 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 4,000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन यदि आप डीएपी वाला शेड्यूल फॉलो करते हो तो उसमें आपके 4650 रुपये 1 हेक्टेयर में खर्चा आता है। मैं एसएसपी को स्ट्रांगली इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि एसएसपी में सिर्फ 500-600 रुपये पर हेक्टेयर के पैसों की बचत नहीं होती है। इसके अलावा एसएसपी से आप यदि खाद देते हो तो आपके करीब 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी फसल को सल्फर मिलता है और करीब 50 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास कैल्शियम मिलता है। सल्फर भी बहुत ज्यादा जरूरी है चने की फसल में, क्योंकि कई एरिया की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसमें सल्फर 30 से 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेड है। और यदि आप एसएसपी वाला शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपकी फसल में सल्फर चला जाता है। और देखिए, चना एक दाल वाली फसल है, जो भी दाल वाली फसल है उसमें सल्फर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। और यानी प्रोटीन हो या चाहे वो तेल वाली फसल हो, उनमें सल्फर की काफी आवश्यकता होती है, क्योंकि सल्फर का जो मेन रोल होता है वो प्रोटीन में, विटामिन में, एंजाइम्स में और जो पौधे का हरा रंग होता है उसमें उसका रोल होता है। इसलिए सल्फर की पौधे को जरूरत होती है, स्पेशली चने को। तो आपको एसएसपी वाला शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। तो एसएसपी का एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप खाद दे सकते हो। दूसरा डीएपी का आपके पास ऑप्शन है, उसके जरिए खाद दे सकते हो। यदि आपको डीएपी मिल नहीं रही है, एसएसपी वाला शेड्यूल आपको पसंद नहीं आ रहा, तो अपने पास तीसरा ऑप्शन है, वो है जो कई किसानों की उस पे बार बार क्वेरी भी आती है, वो है कि आप एनपीके 12-32-16 का भी यूज कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 के आपको 1 हेक्टेयर एरिया में 3 बैग यूज करने पड़ेंगे और उसके साथ में आपको 15 किलो जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा। यदि एनपीके 12-32-16 प्लस जिंक सल्फेट आप यूज करते हैं तो आपके 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 4800 रुपये का खर्चा आएगा। वैसे एनपीके 12-32-16 यूज करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि किसान डीएपी तो डाल देता है और उससे नाइट्रोजन फास्फोरस की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन पोटास नहीं डालता है। तो यदि आप एनपीके 12-32-16 के 3 बैग डालते हो तो उसमें आपका पोटास भी चला जाता है। तो इसलिए आप एनपीके 12-32-16 भी डाल सकते हो। लेकिन सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप एसएसपी वाला शेड्यूल फॉलो करें, सुपर वाला शेड्यूल फॉलो करें। यदि मैं मेरी पूरी बात को सार रूप में कहूं तो चने की फसल में एक बैलेंस मात्रा में खाद देने के लिए आपको 1 कट्टा यूरिया का, 5 कट्टे एसएसपी के, 15 किलो आपका जिंक सल्फेट और
1 कट्टा आपका पोटाश जाना चाहिए। ये सब खादें आपको बुआई के पहले देनी है। और यदि आप एसएसपी वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करना चाहते तो आप डीएपी के जरिए खाद दे सकते हो। उसमें आपको यूरिया नहीं देना है, सिर्फ डीएपी के 2 बैग, एमओपी जो पोटाश आता है उसका 1 बैग और जिंक सल्फेट 15 किलो। ये एसएसपी और डीएपी के दोनों का शेड्यूल हुआ। इसके अलावा आप एनपीके 12-32-16 भी यूज कर सकते हो, जिसके आपको 3 बैग यूज करने हैं 1 हेक्टेयर एरिया में, साथ में जिंक सल्फेट यूज करना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।